आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। और पाकिस्तान से निकलकर अब बात देश की करते हैं। कल हमने आपको बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा में तैरती लाशों की तस्वीरें दिखाई थी। अब गंगा के किनारे दूसरी जगहों से एक साथ कई शवों को दफनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना के खतरे के बीच संवाददाता रुचि कुमार और नीतीश चंद्र की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए और समझिए गंगा किनारे का संपूर्ण सच। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10। गिनते गिनते मुंह थक जाएगा, नजर घुमाते घुमाते आंखें थक जाएंगी। कोरोना अभी ना जाने क्या क्या दिखाएगा। गंगा नदी में तैरती लाशों के बाद उन नाव से भी भयानक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से 65 किलोमीटर दूर उन नाव में गंगा किनारे 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों लाशें रेत में दफन कर दी गई। उन नाव में गंगा किनारे दो बड़े घाट हैं, रोहतापुर और बक्सर घाट। दोनों ही घाटों पर रेत के अंदर शवों को दफनाया गया है। ये रोहतापुर गंगा घाट है। चारों तरफ बेहद डरावना मंजर है। रेत के ये उभरे हुए छोटे छोटे टीले दरअसल कब्र हैं। इन शवों को कोरोना पीड़ितों का बताया जा रहा है। यहाँ कई शवों को विधिवत अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा। लकड़ी नहीं मिलने और दूसरी परेशानियों की वजह से लोग हिंदू रीति रिवाज छोड़कर अपनों के शव रेत के नीचे दफन करने को मजबूर हैं। रेत में दफन लाशों की सच्चाई जानने इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार भी रोहतापुर घाट पहुंची। उन्नाव का ये रोहतापुर घाट है। गंगा जी के किनारे ये शमशान है। यहाँ पे कुछ चिताएं भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बड़ी तादाद में इस तरह से लोग दफन किए गए हैं। ये कब्रें हैं, बहुत सारी कब्रों के ऊपर रामनामी भी बिछा हुआ है। और यहाँ पे जब आगे आप जाएंगे तो बहुत सारी कब्रों में साथ में दवाएं भी हैं, जिसमें पैरासीटामोल भी है, इंजेक्शंस भी हैं। अब आमतौर पे यहाँ आसपास के गांव से लोग आते हैं, जो अपने चले जाते हैं उनका यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। अब गांव में ऐसा कहा जाता है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं या जिनकी अननेचुरल डेथ होती है उनको इस तरह से दफना दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो कब्रें दिखाई दे रही हैं, ये बहुत तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि ये जो कब्र है इसमें बालू पूरी दिखाई दे रही है, कपड़े भी दिख रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती। आपने रेत में दफन शवों की तस्वीरें देखी। अब आपको रोहतापुर घाट की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ कदम कदम पर ना जाने कितने शव जलाए गए। कई चिताएं तो अभी ठंडी भी नहीं पड़ी हैं। सिर्फ 500 मीटर के दायरे में अनगिनत लाशें दफन है। रोहतापुर घाट पर पिपरी, लंगड़ापुरवा, मिर्जापुर, भटपुरवा, राजेपुर, कनिकामऊ समेत 2 दर्जन गांव के लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं। उन्नाव के शुक्लागंज, हाजीपुर के गंगा घाट की ये तस्वीरें वायरल हुई तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की कई टीमें उन्नाव में गंगा किनारे बने घाटों पर पहुंची और शवों को रेत से निकालकर उनका अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। उन्नाव के डीएम कह रहे हैं कि पड़ोसी जिलों के शव भी यहां लाए जा रहे हैं, इसलिए शवों की संख्या ज्यादा दिख रही है। डीएम का कहना है कि ज्यादातर कब्र महीनों पुरानी है, कि हमेशा से वहां होता आया रहा है और लोग शव दफन करके उसके ऊपर मिट्टी डाल के चले जाते रहे हैं। उसमें काफी शव ऐसे भी हैं जो कई महीने पुराने हैं, कुछ हो सकता है 1 साल पुराने भी हों और कुछ इधर के भी हैं। तो वो मिक्स हैं और जब धीरे धीरे शवों की संख्या बढ़ गई तो वो अभी देखने से लग रहा है कि एक साथ बहुत ज्यादा शव हैं। लेकिन अगर आप उसको देखें तो निश्चित रूप से वो शव उसमें पुराने भी हैं और नए भी। जहां तक बक्सर की बात है, बक्सर 3 जनपदों का एक मिलन स्थल है, उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर। तो वहां पहले से भी शव आते रहे हैं। उनका कुछ लोग अंतिम संस्कार दहन करके करते थे और कुछ को वहां दफनाया जाता था। इसी तरीके से अन्य घाटों में भी ये परंपरा है। तो ये परंपरागत रूप से ये स्थल है जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नए स्थल डेवलप हो गए हैं या इस अवधि में नई जगह लोगों ने शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। रुचि कुमार ने डीएम के दावे की हकीकत भी पता की।
गंगा किनारे रहने वाले लोगों ने बताया कि जो कब्र दिख रही हैं वो इसी महीने की हैं। ये जो कब्र है इसमें बालू पूरी दिखाई दे रही है, कपड़े भी दिख रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा जी का पानी बढ़ता रहता है तो ये सब बहाव में बह जाता है, वहां तक गंगा जी चली जाती हैं। लेकिन ये सब लग रहा है कि अभी हाल की है। और प्रशासन का कहना है कि गांव में ये आम बात है, उनकी परंपरा है कि अगर कोई लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी मौत होती है तो उसको नदी के किनारे इस तरह से दफनाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है, गांव के लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना का काल है तो इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ शमशान पे दफन किए लोग दिखाई दे रहे हैं, आखिर ये किस बीमारी से मरे हैं। इस महीने में बहुत आई हैं, कम से कम एक दिन में 30-32 आती हैं और महीने में तो 200 से ऊपर हो गई हैं। कब्रें वहीं वैसी गाड़ते थे, अब इधर गाड़ने लगे, 1-2 उधर भी गड़ी हैं। ये सब कह रहे हैं कि पुरानी कब्रें हैं, बहुत पुरानी वाली दब गई सगरी और ये नई गाड़ी गई है इस महीने में। दावा किया जा रहा है कि उन्नाव के गंगा घाट के किनारे 500 से ज्यादा शव दफन है। बारिश के बाद कई लाशें रेत से बाहर आ गई थी। प्रशासन ने बाद में इन पर रेत डलवाई। रौतापुर घाट पर पिछले 20 दिनों से यही देखने को मिल रहा है। रोज यहां 30 से ज्यादा शव लाए जा रहे हैं। आम दिनों में इन घाटों पर 8 से 10 शवों का अंतिम संस्कार होता था। 10, 11, 12 लाख का 7 लाख का आती हैं रोज। और हम लोग यहाँ मतलब रोज आते हैं, देखते हैं ना, रोज 6, 7, 8 और किसी दिन 12, 11 आते ही रहते हैं। तो जब कब ऐसा हो जाता है, मतलब रात को इधर आओ तो मट्टी जला करती है, रात को भी जलाते भी हैं। कभी ज्यादा जैसे आ जाते हैं तो बोलते गाड़ दो ऐसे ही। पहले से ज्यादा हो गई हैं? हाँ, पहले ज्यादा है। पहले से कितना ज्यादा? पहले से ज्यादा, पहले 2 ही 3, 4 आती थी, कभी आती ही नहीं थी। कभी कभी आती ही अब नहीं। तो रोज ऐसा लगा 5, 6, 7, 8 आती ही रहती है। से क्या वो 10, 12 हो जाती है, रोज 12, 13 ऐसा ही आता है। वो भी इतने में ऊपर धर देते तो कुत्तों लोग ऐसे के बाहर करते हैं तो यही तो गंदगी सब फैलती है। क्या होता है, मतलब ठीक से वो नहीं करते? हाँ, इतने में जैसे जाता है, अगर इतने में रखें अगर तो उसमें कोई कुत्ता ना खोद पाए, लेकिन इतने में धर देंगे तो उसमें कुत्ता खोद के बाहर कर देता तो यही गंदगी गांव में फैलती है सबको। ये जो ऊपर दिख रही है लाइन से, जिसमें कपड़े भी पड़े हैं, ये तो बहुत पुरानी नहीं लग रही? नहीं, ये ताजी है। जो पुरानी है उस पर घास जगी होगी। 15 दिन की बात है, ज्यादा उस पर घास जगी आई होगी। अगर 1 महीने की होगी उस पर घास जगी आएगी। उन्नाव के ही एक और बक्सर घाट की तस्वीर भी देखिए। गंगा घाट पर नदी के बीच टापू जैसे इलाके को गौर से देखिए। यहां पर इंच भर भी जगह नहीं बची है। पूरा इलाका अंतिम संस्कारों से पटा पड़ा है। कोरोना काल की यह सबसे डरावनी तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि बक्सर घाट पर कई शव खुले में भी पड़े हैं। इनकी हालत बयां करना भी मुश्किल है। इन भयानक तस्वीरों को देखने के बाद यूपी के हेल्थ मिनिस्टर ने गंगा किनारे वाले इलाके के अधिकारियों को हिदायत दी है कि सभी शवों का अंतिम संस्कार ठीक तरीके से करवाया जाए। इतनी हमारी जानकारी है कि गंगा जी के किनारे जितने भी जनपद हैं, सभी जिलाधिकारी को बता दिया गया है कि अपनी टीम लेके किनारे किनारे जाके चेक करें। अगर इस तरह की व्यवस्था है तो उसको निकाल के उसकी पूरी अच्छी तरह से उसका अंतिम संस्कार करें और इसका पूरा रिपोर्ट लें कि किस किस ग्रामीण क्षेत्र से, किस एरिया से गए, कहाँ से आए, कैसे उनको वहां पर मृत्यु किया गया। ये पूरा एक जांच का विषय करने के लिए इसमें सभी जिला अधिकारियों को इस किनारे पर जितने भी जनपद पड़ते हैं उन सबको बता दिया गया। हिंदुस्तान की परंपरा देखेंगे तो उसमें जल प्रवाह की भी परंपरा होती है। जो ऐसे लाशें जो बीमारी से परेशान हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारी हमारे देश में होता है, हम लोग खुद गांव में रहते हैं, या तो उसको दफन करते हैं या तो उसको जल प्रवाह भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ये जो आपके सामने त्रासदी आपने दिखा है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि कोरोना से पीड़ित होने के नाते बहुत से लोगों के पास हो सकता है कि इतना तेजी में हो रहा है तो संसाधन न हो। उन्नाव में गंगा किनारे रेत में दफन लाशों का अंबार दिखा तो बिहार के पटना में गंगा में तैरती लाशों से हड़कंप मचा हुआ है। 24 घंटे पहले ही बक्सर में गंगा नदी में शव तैरते दिखे थे। अब पटना में भी वैसी ही तस्वीर आई है। एक शव तो पीपीई किट में लिपटा हुआ था। नदी में बोट चलाने वालों ने बताया कि हर रोज यहां नदी में लाशें मिल रही हैं। तो हर घड़ी लाश मिलते रहता है, डेली के डेली पड़ ही रहता है। हाँ, तो पीपी किट पहने हुआ है लाश, तो ये तो कोरोना वाला होगा ना? हाँ, कोरोना वाला है सर। और बहुत दिन से था, कल फैन था। रोज यहाँ लहा से रहता है। तो डर लगता है काम करने में? डर महक लगता है बहुत ज्यादा। था
मुंह बांध के काम करते हैं, यहाँ बहुत दिक्कत होता है। खुद को लगता है डर कि कोरोना हो जाएगा? हाँ तो डर लगता है ना, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसका जिम्मेदारी है ये? अब नीतीश कुमार के ना होगा। अच्छा, नीतीश कुमार लाश मतलब जलाने बोला था तो भसा दे रहा है। संवाददाता नीतीश चंद्र पटना में गंगा किनारे बने गुलबी घाट पहुंचे, तब भी पानी में शव तैर रहे थे। बक्सर के बाद अब पटना में गंगा नदी में तैरते हुए शव मिले हैं। 2 शव मिले हैं। हम इस वक्त पटना के गुलबी घाट पर हैं, जहां शवों का अंतिम संस्कार होता है। मेरे ठीक पीछे ये गुलबी घाट है और यहाँ देखिए गंगा नदी में 2 शव दिखाई दे रहे हैं। एक शव यहाँ ठीक हमारे सामने है और पीपी किट पहना हुआ दिख रहा है शव, यानी कोरोना का ये मरीज रहा होगा और यहाँ इसे फेंक दिया गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब उनकी नज़र पड़ी इस शव पर, उसके बाद एक और बच्चे का शव उन्हें दिखाई दिया और यहाँ से ठीक थोड़ी दूर आगे आपको जहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उसके करीब नदी में एक जो तैरता हुआ चीज़ दिखाई दे रहा है, दरअसल वो एक बच्चे का शव है। वो किनारे आ गया था, लेकिन कुछ स्थानीय जो नाविक थे उन्होंने बांस से उसे अंदर की तरफ कर दिया, नदी की आगे की तरफ। और इस तरह से 2 शव मिले हैं पटना में गुलबी घाट पर। लोग यहाँ इस तरह से फेंकते हुए कभी देखा आप लोगों ने? हाँ, फेंकते देखे, फेंक के चले जाते हैं। अब कितना हम लोग ध्यान देंगे जलाने के लिए, तो बोलते हैं नहीं जलाते हैं, बिक के चल जाते हैं। अच्छा, तो ये कौन लोग होते हैं जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं? अभी वही लोग आ रहे हैं? कोरोना पीड़ित है कि क्या था, उतना तो माने हम लोग थोड़ी माने की बात करे जाते हैं कि कोरोना। आप लोगों ने रोका नहीं कभी उन लोगों को कि क्यों? ना कि माने की जलाइएगा तो जला दीजिए, तो नहीं हम परवाह करेंगे। कभी कभी माने की ना भी रहते हैं तो पीछे में बिक के उके अपना चल जाते हैं। पटना में गंगा में शव मिलने से प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। डीएम ने लोगों से नदी में शव नहीं फेंकने की अपील की है। उन्होंने प्रशासन की तरफ से शवों के अंतिम संस्कार का भी ऐलान किया है। गंगा नदी में हम लोग देख रहे हैं कि शव बह के आ रहे हैं काफ़ी दूर से, और गुलबी घाट में भी हम लोगों को सूचना मिली है। तो हम लोगों का जो एक सेल बना हुआ है, जो लावारिस शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है और वो लोग उसका विधि पूर्वक जो संस्कार होगा उसको वो लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि गंगा नदी में लोग शव नहीं फेंकें, कम से कम हम लोगों के जिले में यहाँ नहीं फेंकें। इससे पहले बिहार के ही बक्सर में भी गंगा नदी में शव तैरते दिखे थे। कहा जा रहा है कि ये शव यूपी से बहते हुए आए। बक्सर के बाद ये पहली तस्वीर पटना से आई है जिसमें 2 शव दिखाई दे रहे हैं गंगा नदी के किनारे। हालांकि अभी प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर पहुंचा नहीं है और जो स्थानीय नाविक हैं जो वहां पर मिट्टी भराई का काम चूंकि नदी के ठीक किनारे चल रहा है, मैं उसी गंगा नदी के बिल्कुल अभी किनारे हूँ, यहाँ से बिल्कुल करीब वो जगह है। और वहाँ जो नाविक काम कर रहे हैं उन्होंने नाव से एक बांस के जरिए एक जो बच्चे का शव है उसको नदी की बीच धारा की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। तो स्थानीय लोग ये चाह रहे हैं कि नदी के किनारे जो है वो आगे की तरफ चला जाए, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बक्सर में शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, प्रशासन को चाहिए होगा कि वो यहाँ भी जितनी जल्दी वो पहुंचे और उन शवों को डिस्पोज किया जाए, क्योंकि दोनों शव काफी सड़े हुई स्थिति में हैं। और ये भी संभव है कि कहीं पीछे के हिस्से से बह कर आए हो, क्योंकि पटना में जो देखिए गंगा नदी है इसके ठीक किनारे पूरा शहर बसा हुआ है और लगातार इस तरह से यहाँ पर जो घाट हैं वो बने हुए हैं। और इसी में थोड़ी दूर आगे कई अस्पताल हैं, पीएमसीएच है, तमाम आईजीएमएस अस्पताल है जहाँ की कोविड अस्पताल है। तो बहुत संभव है कि वहां से ये बहकर भी आया हो या कहां से आया है ये लोगों को नहीं पता, लेकिन जो स्थानीय जो अंतिम संस्कार से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि कई बार रात में लोग यहाँ आते हैं और शवों को फेंकते हैं, हम लोग मना करते हैं, नहीं मानते हैं। तो इस तरह की जानकारी लोग दे रहे हैं। पूर्वी यूपी में भी बलिया और गाजीपुर में शव नदी में मिले थे। इन शवों का सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन गंगा किनारे अंतिम संस्कार की हिंदुओं में बड़ी मान्यता है। कुछ जगहों पर गंगा में शव को बहाने की भी परंपरा है। यूपी में गंगा के उस रूट को भी समझना जरूरी है जहां से शव मिल रहे हैं। उत्तराखंड से निकलकर गंगा नदी यूपी के कानपुर और उन्नाव से होते हुए इलाहाबाद और फिर वाराणसी पहुंचती है। कानपुर के पास ही उन्नाव है जहां से गंगा गुजरती है और जिसके किनारे पर बड़ी संख्या में शव रेत में दबे मिले हैं। वाराणसी से आगे ही गाजीपुर, बक्सर और बलिया है जहां गांवों में शव तैरते दिखे थे। बलिया से गंगा की धारा बिहार के पटना पहुंचती है जहां नदी में शव दिख रहे हैं। उन्नाव से पटना तक गंगा नदी करीब करीब 600 किलोमीटर का रास्ता तय करती है।
दावा है कि गंगा के किनारे और नदी में जो शव मिल रहे हैं वो गांवों से पहुंच रहे हैं। ये लाशें किसकी हैं, किसने दफन की, गंगा में इन्हें किसने बहाया, इनकी मौत कैसे हुई, ये सब पता किया जा रहा है। फिलहाल यूपी में गंगा किनारे बसे इलाकों में अधिकारी अलर्ट पर हैं। कोशिश यही है कि हर शव का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ हो। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।